नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 8.2 के ठीक है तीसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान निकाल के दिखाना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। cos 45 का मान सबसे पहले लिखते हैं। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है मेन बट्टे। सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक, मेन बट्टा यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसको जब आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो देखिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो नीचे गुना हो जाएगा और कोण में गुना हो जाएगा, यानी कोण कोना गुना हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 2√3 प्लस 2/√3। ठीक है, यहाँ पे 2√3 लिखिए या 2 प्लस 2√3 लिखिए, दोनों बात सेम ही होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग ऊपर वाला को सेम रखिए, ये भाग के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको अब हम लोग क्या गुना के फॉर्म में लाएंगे। तो ऊपर में लिखा है 1/√2 गुना, यहाँ पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √3/2√3 प्लस 2, क्योंकि जब हम लोग भाग से गुना में लाते हैं तो संख्या पलट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन का बात करें तो कॉमन का मतलब होता है वो संख्या जो दोनों में दिखे। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे। ठीक है, इनटू ऊपर वाला को सेम लिखेंगे बट्टे यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का प्रमेयकरण करेंगे। हरों का प्रमेयकरण का मतलब होता है कि जब हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं तो नीचे से रूट हट जाता है। ठीक है, तो √2 लिखा हुआ है तो ऊपर में भी एक बार √2 लिख लेंगे और नीचे में भी √2 लिख लेंगे। उसके बाद इस रूट का करेंगे तो √3 प्लस 1 है। तो जब भी हरों का प्रमेयकरण करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो √3 - 1 हो जाएगा, यहाँ भी √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम बनाते हैं। अब ऊपर में √3 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6। अब बचा क्या, √3 - 1। ठीक है, मेन बट्टा √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो √4 आएगा और √4 का मान 2 होता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि रूट वाले किसी संख्या को रूट वाले समान संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। जैसे √2 को √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो एक ही बार हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक, अब बचा √3 प्लस 1 और √3 - 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, सिर्फ इसका साइन अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो a² माइनस b²। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो a √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप लोग क्या होगा, तो ऊपर में लिखा हुआ है √3 इंटू √6 इंटू √3 - 1। √6 को जब √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √18, यानी रूट के अंदर 18, 6 × 18 माइनस रूट के अंदर 6 मेन बट्टा। अब यहाँ पे क्या है 4। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना। जैसे √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, √9 होगा, और √9 का मान 3 होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि रूट वाले किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, सिर्फ रूट हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √18 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 9 × 18। तो रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखा हुआ है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान, तो 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बट्टे 4, 3 में से एक घटा तो 2, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। तो यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे क्वेश्चन के साथ।